2024 के लोकसभा चुनाव में योगी के सर पर बंधेगा ताज। सियासी गलियारों में मच गया बवाल, विपक्ष का प्लान हो गया कबाड़। विपक्ष गठबंधन का नाम बदलता रह गया, इधर बीजेपी ने पीएम का चेहरा बदलकर कर दिया बड़ा खेल। बीजेपी की चाणक्य बुद्धि ने घुमाया ऐसा दिमाग कि चारों खाने चित हो गए राहुल, ममता और केजरीवाल। सियासी गलियारों में मची खलबली, पाकिस्तान के बीच छूटे पसीने, अब पूरे देश में गरजेगा बाबा का बुलडोजर। इधर पाकिस्तान तो उधर चीन भी खुजाने लगा अपना सर। अगर बाबा पीएम बने तो दुश्मन देशों का क्या होगा फिर। बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ के बारे में एक रहस्यमयी सूचना सामने आई है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उन्हें आगामी प्रधानमंत्री चुनाव में उम्मीदवार के रूप में उभारा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विकास के कई कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। उनके नेतृत्व में राज्य में बदलाव की लहर चल रही है, जिसके चलते उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। क्या योगी आदित्यनाथ वाकई प्रधानमंत्री चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे? क्या उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है? ये सभी प्रश्नों का उत्तर अभी तक अज्ञात है। योगी आदित्यनाथ ने देश में नेतृत्व को लेकर आए सर्वे के बारे में एक बात की। उन्होंने कहा है कि वे योगी हैं, ना हार्ड हैं और ना ही सॉफ्ट है। हिंदुत्व को लेकर उनका कहना है कि ये हार्ड या सॉफ्ट नहीं है, बल्कि यह केवल एक हिंदुत्व होता है। उनके मुताबिक भारत की मूल जीवन पद्धति ही हिंदुत्व है। उनका कहना है कि रामचरितमानस में विकास और निवेश का एजेंडा नहीं था और वे इस विवाद को उठा रहे हैं। उनके अनुसार एक योगी के रूप में उनका लक्ष्य जीवन को आगे बढ़ाना है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से बेहतर है और वे उसे और बेहतर बनाने का वादा करते हैं। विकास के मामले में उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से आगे बढ़ रहा है, इसका उन्होंने दावा किया है। उनका लक्ष्य प्रदेश के समग्र विकास की ओर है और उनकी सरकार के द्वारा यूपी आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि यूपी में बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है और उत्तर प्रदेश को कई वर्षों से विकास का इंतजार था। उन्होंने कहा कि जातिवाद और परिवारवाद से विकास नहीं होता और उनकी सरकार में परिवारवाद और क्षेत्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से पूरे देश में बदलाव आया है और यूपी ने उसे अंगीकार किया है। उन्होंने कहा कि वे संत हैं और उनका कोई भी व्यक्तिगत जीवन नहीं है। उनका विचार, उनका व्यवहार, और जब आचार विचार में विरोध होता है तो जन विश्वास ही नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि जो उनके अंदर है वही उनके बाहर भी है और वे मठ में रहते हुए सार्वजनिक जीवन और दफ्तर में रहते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने विवादों की आंधी उठा दी है और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर नए सवाल उठ गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने अपनी गरिमा को बचाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उनकी निष्ठा और संकल्प को देखते हुए उम्मीद है कि वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बात की है। उनका कहना है कि वे संत हैं और उनका कोई भी व्यक्तिगत जीवन नहीं है। उनका विचार, उनका व्यवहार है और जब आचार विचार में विरोध होता है तो जन विश्वास नहीं मिलता है। उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति और निष्ठा को दर्शाया है और विकास के मार्ग पर अग्रसर रहने की प्रतिज्ञा की है। योगी आदित्यनाथ के इस भाषण ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नए सवाल उठाए हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक नया दिशा निर्देश दिया है। उनकी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की एक उम्मीद जगी है। योगी को प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।